सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है ईदगाह। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। तो बच्चों, हमें यहाँ पे बताया गया है कि रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद क्या आती है, ईद आती है। तो जब ईद आती है तो उस समय का जो माहौल होता है वो कितना मनोहर होता है, कितना सुहावना होता है। और जब जो ईद का सूर्य होता है, ऐसा लगता है मानो कितना प्यारा लग रहा है, शीतल होता है, और ऐसा लगता है जैसे ईद की बधाई दे रहा है। और गांव में कितनी हलचल है, यानी कि यहाँ पे एक गांव के बारे में बात की जा रही है। तो उसी बारे में बताया जा रहा है कि जो गांव का माहौल है वो बहुत ही ज्यादा मनोहर है, बहुत ही ज्यादा सुनहरा है, सुहावना है। और वहां के जो लोग हैं, वहां पे हलचल मची हुई है। कहाँ जाने के लिए? ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। यानी कि ईद के समय में मेला लगता है, तो ईदगाह उसे ही कहा जाता है। तो ईदगाह जाने की तैयारी सारे गांव वाले कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। तो वहां के जो लोग हैं उस गांव के, ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे किसी के कुर्ते का बटन नहीं है तो बड़ों के घर सुई धागा लेने जा रहा है। और किसी के जूते इतने कड़े हो गए, इतने टाइट हो गए हैं, तो वो तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बैलों को खाना दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। और 3 कोस पैदल का रास्ता है, और फिर सैकड़ों लोगों से मिलना भी है, क्योंकि आपने देखा होगा ईद में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, सबसे गले मिलते हैं जो भी उन्हें ईद के समय मिलता है। तो सबसे मिलना होता है, फिर दोपहर के पहले लौटना असंभव है। और जो लड़के हैं वो सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी बच्चे ने एक रोजा रखा है, किसी ने दोपहर तक का रोजा रखा है, और किसी ने एक भी रोजा नहीं रखा है, लेकिन सबके लिए जो ईदगाह की खुशी है वो बराबर ही है। यानी कि सब ईदगाह के लिए खुश हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। यानी कि हमें बताया जा रहा है कि रोजे कौन रखता है, बच्चों के लिए तो नहीं होते हैं, बच्चे बेचारे कैसे रख पाएंगे, वो तो बड़े बूढ़े के लिए होते हैं। हमारे लिए तो क्या है, केवल ईद है। इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, फिर उसके पास 11 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपनी ईद में जो उनको पैसे मिलते हैं, आपने देखा होगा बच्चों को ईद में पैसे दिए जाते हैं, ईदी दी जाती है, तो वही पैसे जो है वो सब बच्चे गिन रहे हैं, अपने जेब से पैसे निकाल के गिन रहे हैं। किसी के पास 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे पैसे हैं। और सबसे प्रसन्न इन बच्चों में से कौन है, वो है हामिद। हामिद जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा गरीब है, दुबला पतला लड़का है, जिसके पापा जो है वो
कुछ वर्ष पहले ही हैजे की भेंट हो चुके हैं, यानी कि वो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और माँ भी एक दिन पहले, फिर एक दिन माँ भी मर गई थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, यानी कि वो अपनी दादी के साथ रहता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ पे हामिद और उसकी दादी का चित्र हमें दिया गया है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। अब फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? तो हामिद ने जो सर पे टोपी पहनी है उसका जो पट्टा है वो थोड़ा सा काला हो गया, यानी कि पुरानी टोपी पहनी है, उसके पास नए कपड़े नहीं है और उसके पैरों में जूते भी नहीं है। और जो अमीना उसकी दादी है वो घर पे बैठे बैठे खाली बर्तनों को देखकर रो रही है कि ईद है और हमारे घर पे एक दाना भी नहीं है। तो उसे गुस्सा आ रहा है कि इस निगोड़ी ईद को आज ही आना था जब उसके घर पे बिल्कुल भी दाना नहीं है, क्योंकि ईद में क्या करते हैं लोग, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, खाते हैं, पर इनके घर में एक दाना भी नहीं है, यानी कि कुछ भी खाने को नहीं है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हामिद का बाप जो है वो कौन है? अमीना ही है, क्योंकि वो उसी के साथ रहता है और उसे अकेले मेले में वो नहीं जाने देगी, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में बच्चा अगर कहीं खो गया तो इसलिए वो उसे नहीं जाने देगी। और बच्चा इतनी कोस दूर कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे क्योंकि उसके पैरों में जूते भी नहीं है। कुल 2 आने उसके पास बच रहे हैं, तो उसने 3 पैसे उनमें से हामिद को दे दिए हैं और 5 अमीना ने अपने बटुए में रख लिए हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। तो हामिद अपनी दादी को जाकर यही कह रहा है कि तुम मेरे लिए डरना मत, मैं सबसे पहले लौट कर आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है? तो गांव से मेला चलता है, अब सब एक साथ जा रहे हैं ईदगाह के लिए, तो हामिद भी उन बच्चों के साथ जा रहा है। तो कभी सब दौड़कर आगे चले जाते, फिर कुछ लोग पेड़ के नीचे इंतजार करते अपने साथ वालों का। और जो हामिद है उसके पैरों में तो पर लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत तेज तेज चल रहा है और वो बिल्कुल भी नहीं थक रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। तो जैसे जैसे सब लोग आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्हें बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही थी। कभी उन्हें अदालत नजर आ रहा था, कभी कॉलेज, कभी क्लब घर, और फिर आगे चलते चलते उन्हें मिठाइयों की दुकान नजर आ रही थी। और वो जो मिठाइयों की दुकान थी वो खूब सजी हुई थी। तो आप लोग ने देखा होगा जब त्योहार होते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे राखी हो, चाहे ईद हो, तो जो मिठाइयों की दुकान होती है उसे खूब अच्छे से सजाया जाता है। सहसा ईदगाह नजर आया। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं।
मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। तो बच्चों, जब नमाज पढ़ी जाती है तो क्या होता है, सब एक पंक्ति में खड़े होते हैं और सभी एक पंक्ति में बैठते हैं, सब मतलब आगे पीछे ऐसे करके बैठते हैं। तो ऐसा लगता है मानो कि सारे सर जो है वो एक साथ झुक रहे हैं और सारे सर एक साथ उठ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो भारत के सभी सूत्रों को एक आत्मा ने एक कड़ी में जोड़ दिया है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। अब सबकी नमाज खत्म हो जाती है, फिर लोग आपस में क्या करते हैं, ईद में गले मिलते हैं और फिर सब मिठाई की दुकान में, खिलौने की दुकान में जाते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ईद मनाई जा रही है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। एक चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छकड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, का जो दल है वो इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ है, आपने देखा होगा, जब मेला लगाया जाता है तो बहुत सारे झूले लगाए जाते हैं, तो वो झूला ऊपर से नीचे आता है। तो इस प्रकार से वहां पे भी बहुत सारे झूले लगाए गए हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक पैसा देकर उन झूलों में बैठ रहे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब वो जो हामिद है वो दूर खड़े होकर सब बच्चों को देख रहा है कि सब बच्चे झूला झूल रहे हैं। अब उसके पास 3 पैसे तो हैं, पर वो क्या सोच रहा है कि वो अपने सारे पैसे केवल एक चक्कर के लिए वो नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, सी और धोबिन। वाह, लगता है सब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चले आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? तो अब बच्चे जो है वो खिलौने की दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के खिलौने रखे हुए होते हैं, जैसे राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, सिपाही और गुजरिया। तो इस प्रकार के खिलौने दुकान में रखे हुए होते हैं। तो सब बच्चे क्या करते हैं, कोई सिपाही लेता है, कोई वकील लेता है, कोई भिश्ती लेता है, तो सब अपने अपने खिलौने ले लेते हैं। अब जो हामिद है उसके पास कुल 3 पैसे हैं और जो खिलौने हैं वो 2 पैसे के हैं। तो अब वो यही सोच रहा है कि अब मैं खिलौना लूंगा, तो अगर वो एक बार मेरे हाथ से छूट गया तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और अगर बाई चांस उसमें पानी फिर गया तो उसका जो रंग है वो धुल जाएगा। तो इसलिए वो क्या सोच रहा है कि खिलौने तो किसी काम के नहीं होते हैं, तो वो खिलौना नहीं लेता। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो कोई मजे से हलवा खा रहा है। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। अब खिलौने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, मिठाइयों की दुकान में जाते हैं। अब सब बच्चे मिठाई खा रहे होते हैं, पर हामिद जो है वो अभी भी लोगों को देख रहा होता है, वो मिठाई
नहीं लेता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अब मिठाई के बाद कौन सी दुकानें आती हैं? लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं, जिसमें गिलट, नकली गहने, इस प्रकार की चीजें मिल रही होती हैं। अब जो लड़के होते हैं उनके लिए तो यहाँ पे कुछ आकर्षण चीजें होती नहीं है, ना मिठाई है ना खिलौना है। वो बच्चे हैं तो उन्हें यहाँ पे कुछ भी चीज पसंद नहीं आती है, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। अब हामिद क्या करता है? लोहे की दुकान पर रुक जाता है, और लोहे की दुकान में क्या मिल रहे होते हैं? चिमटे भी मिल रहे होते हैं। तो उसे एकदम से ख्याल आता है, वो सोचता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वो तवे से रोटी उतार रही होती है, हाथों से उतारती है, तो जब वो तवे से रोटी उतारती है तो उनका जो हाथ है वो जल जाता है। तो वो क्या सोचता है कि अगर मैं ये चिमटा लेकर जाऊंगा तो दादी कितनी खुश हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी, फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। तो हामिद क्या सोचता है कि अगर मैं चिमटा ले जाऊंगा तो दादी की उंगली कभी भी नहीं जलेगी, और खिलौने से क्या फायदा। कुछ देर के लिए खुशी देते हैं और फिर बाद में कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला देती है। तो वो क्या सोचता है कि जो चिमटा है वो बड़े काम की चीज है। कितनी आसानी से तवे से रोटी उतार लो और फिर चूल्हे में सेक लो, और अगर कोई आग मांगने आए तो उसे झट से आग निकाल कर दे दो। तो यहाँ पे वो अपनी दादी के बारे में सोचता है कि अम्मा के पास इतना समय कहाँ है कि वो बाजार आए, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखकर दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। तो अंत में वो क्या सोचता है कि वो अपनी दादी के लिए चिमटा ही खरीदेगा। वो यही देखता है कि सब बच्चे जो है वो मिठाइयाँ खा रहे हैं, आज वो मिठाइयाँ खा रहे हैं, फिर उनकी जुबान जो है वो चटोरी हो जाएगी, फिर उन्हें और मिठाइयाँ खाने का मन करेगा। तो वो क्या करेंगे, कल को अपने घर से पैसे चुराएंगे। और मैं तो अम्मा के लिए चिमटा लेकर जा रहा हूँ, मेरे हाथ में चिमटा देखकर अम्मा खुश हो जाएगी, और फिर सबको खुशी से दिखाएगी कि मेरा हामिद मेरे लिए चिमटा लेकर आया है। और जब बाकी सब सुनेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। अब जो बच्चे खिलौने ले रहे हैं तो उन्हें खिलौने के लिए कौन दुआएं देगा, और मैं तो गरीब हूँ लेकिन मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूँ। फिर वो दुकानदार से पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। तो दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। और वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है,
फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया है बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना नहीं है। अभी कंधे पर रखी बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। तो अब हामिद क्या करता है, अपने चिमटे को अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है उन्हें दिखाने के लिए। तो जब मोहसिन देखता है कि हामिद चिमटा लेकर आया है तो वो उसे हंसकर कहता है कि चिमटा क्यों लेकर आया है। तो हामिद क्या कहता है, जमीन पर पटक कर चिमटे को, कि जरा अपनी भिश्ती को जमीन पर पटको, यानी कि जो उसने खिलौना लिया है उसकी पसली चूर चूर हो जाएगी, यानी वो टूट जाएगा। फिर महमूद बोलता है, तो ये कोई खिलौना है? तो हामिद कहता है कि खिलौना नहीं है, अभी कंधे पर रख लूं तो बंदूक जैसी हो जाएगी, और अगर हाथ में रख लूं तो फकीरों का चिमटा बन जाएगी। और वो अपने चिमटे की तारीफ करते हुए कह रहा है कि अगर मेरा चिमटा मैं तुम्हारे खिलौने पे अगर मार दूं तो सारे खिलौने तुम्हारे टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे से मुकाबला नहीं कर सकते। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। तो समीक बोलता है कि मैंने खजरी ली है, तो क्या तुम मेरी खजरी से अपने चिमटे को बदलोगे? तो हामिद कहता है, देखता तो वो उपेक्षा से ही है उस खजरी को, लेकिन वो क्या कहता है कि मेरा चिमटा तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ देगा। झिल्ली सी तो बनी हुई है और ढप ढप करके बजती है, जरा सा पानी लग जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा जो चिमटा है वो आंधी में, तूफान में, आग में, हर जगह डटकर खड़ा होता है। तो इस तरह की तारीफ सुनकर सभी का मन चिमटे पर आ जाता है, लेकिन अब कोई चिमटा खरीद नहीं सकता क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं और बहुत दूर आ गए हैं। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछलती तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधार गए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की चिट्ठियां और बिजली के पंखे रहते हैं।
क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो बच्चों, हम अंत में क्या देखते हैं कि जिन भी बच्चों ने खिलौने लिए थे उन सबके खिलौने एक एक करके टूट जाते हैं जैसे वो घर पहुंचते हैं। लेकिन हामिद का जो चिमटा होता है वो देखकर उसकी दादी जो है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। पहले तो वो थोड़ा गुस्सा करती है कि दोपहर से कुछ खाया नहीं है और ये क्या लेके आया है चिमटा। तो हामिद कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए सोच कर लाया था। फिर ये सुनकर अमीना का जो क्रोध है वो स्नेह में बदल जाता है। वो खुश हो जाती है कि इतना सा बच्चा मेरे लिए सोच रहा है, अपनी दादी के लिए सोच रहा है। ना इसने खाया ना कुछ पिया, अब इसके मन में भी लालच आया होगा दूसरे बच्चों को मिठाई खाते हुए देखते हुए, खिलौने लेते हुए, लेकिन उसने फिर भी मेरे लिए सोचा। तो तो बच्चों, आप लोगों को भी हामिद की तरह ऐसे ही सोचना चाहिए। अब खिलौने क्या होते हैं, वो आज होते हैं कल नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए जो जरूरत की चीजें हैं या आपके घर वालों के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उसे ही लेना चाहिए, उसे ही खरीदना चाहिए। ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो आगे चलकर सबके काम आए। क्योंकि खिलौने लेने से क्या होता है, खिलौने आज होते हैं कल नहीं होते हैं, उससे पैसे की बर्बादी होती है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।